अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख का दूसरा सबक तारीख नवीसी भारतीय रिवायत पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम ज़माने कदीम में तारीख नवीसी, अहद वस्ता में तारीख नवीसी, जदीद दौर में तारीख नवीसी और बरतानवी अहद की तारीख के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबक में हमने तारीख नवीसी की यूरोपीय रिवायत यानी कि मगरबी तारीख नवीसी की रिवायत के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस बाब में हम भारतीय तारीख नवीसी की रिवायत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़माने कदीम में तारीख नवीसी। ज़माने कदीम में तारीख नवीसी की क्या हालत थी? ज़माने कदीम में तारीख नवीसी को तहरीरी तौर पर महफूज करके रखने की रिवायत मौजूद नहीं थी। कदीम भारत में आबा व अजदाद के कारनामों, देवी देवताओं से मुतालिक रिवायात और समाज में होने वाली तब्दीलियाँ वगैरह की याददाश्तें सिर्फ ज़ुबानी तौर पर महफूज की जाती थी। यानी ये जो माजी में जो वाक़यात होकर गुजरे या जो आबा व अजदाद के कारनामे, किस्से, कहानियाँ हैं, उन्हें ज़ुबानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल किया जाता था। लेकिन हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल कबल मसीह या इससे पहले से मौजूद था। यानी हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए ये बात सामने आई कि भारत में फ़न तहरीर जो है वो 3000 साल कबल मसीह या उससे पहले से मौजूद था। लेकिन ये जो हड़प्पा तहज़ीब का रस्म ख़त है उसे अब तक कोई नहीं पढ़ पाया, यानी कोई किसी भी माहिरीन को उसे पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारत में तारीख़ी नवीयत के सबसे कदीम तहरीर अदब यानी तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे कदीम पुराने तहरीर अदब जो है वो कुंदा कुतुबों की शक्ल में पाए जाते हैं। यानी जैसे कि चट्टानों और पत्थर के सुतूनों पर तहरीर कुंदा नज़र आती हैं और इसकी इब्तिदा जो है वो 3री सदी कबल मसीह सम्राट अशोक के ज़माने से होती हैं। 1ली सदी ईस्वी से ही धातुओं के सिक्के, मूर्तियाँ, मुजस्सिमे, तांबे की तख्तियाँ वगैरह पर कुंदा तहरीरें दस्तयाब होने लगी, जिनसे अहम तारीख़ी मालूमात हासिल होती हैं। यानी ये जो धातुओं के सिक्के, मूर्तियाँ, मुजस्सिमे, तांबे की तख्तियाँ वगैरह पर जो तहरीरें कुंदा होती थी उन तहरीरों के ज़रिए हमें अहम तारीख़ी मालूमात हासिल होती हैं। यानी उस दौर के बादशाहों का जो ज़माना है, ख़ानदान, सल्तनत की वसअत, यानी सल्तनत कितनी वसी थी, हुकूमती निज़ाम कैसा था, अहम सियासी उथल पुथल, समाजी ढांचा, अबवह, कहत जैसे अहम मौज़ूआत की मालूमात इन तहरीरों के ज़रिए हमें हासिल होती हैं। कदीम भारतीय अदब में रामायण, महाभारत जैसी तवील रज़्मिया नज़में, कुरान, जैन और बौद्ध मज़हब की किताबें, मजहबी किताबों के अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों का तसनीफ़ करदा तारीख़ी अदब, गैर मुल्की सियाहों के सफ़रनामे भी तारीख नवीसी के अहम मक़सद समझे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर जो है सवगौड़ा ताम्रपट की है। ये ताम्रपट यानी ये तांबे की तख्ती जो है सवगौड़ा ज़िला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दरियाफ्त हुआ, जिसे मौर्य अहद का ताम्रपट माना जाता है। इस ताम्रपट पर कुंदा तहरीर ब्राह्मी रस्मुल ख़त में है और तहरीर के इब्तिदा में जो निशानात हैं वो निशानात उस किस्म के निशानात कदीम सिक्कों पर भी नज़र आते थे। जो माहिरीन हैं उन माहिरीन का ख्याल है कि 4 सतूनों पर खरी 2 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देने वाले जो निशानात थे वो अनाज के गोदामों को ज़ाहिर करते होंगे। यानी इस तहरीर में ये पैगाम दिया गया है कि जो अनाज है उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए ताकि सूखे और कहत के दौरान अनाज की किल्लत ना हो। वस्ता में तारीख नवीसी 12वीं सदी ईस्वी में कल्हन नामी शख्स ने कश्मीर की तारीख पर एक किताब लिखी जिसका नाम राज तिरंगिनी है।
ये जो किताब है, ये किताब तारिक नवीसी की साइंसी नवीयत के जदीद तस्वुर से रिश्ते को ज़ाहिर करती है, क्योंकि इस किताब को हर एक चीज़ का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके लिखा गया है। अहद वस्ता में भारत में मुस्लिम हुक्मरानों के दरबारी जो है, उन दरबारी तारिक नवीसों पर अरबी और फ़ारसी के असरात गालिब थे, और इन तारिक नवीसों में ज़ियाउद्दीन बरनी जो है वो अहम मौरिक थे, जिन्होंने तारीख़ी फ़िरोज़शाही लिखी। अपनी इस किताब में उन्होंने तारिक नवीसी के मकसद की वजाहत की है, एक नया ख्याल पेश किया है। उनके ख्याल के मुताबिक या उनके नज़रिए के मुताबिक तारिक नवीस का मकसद सिर्फ हुक्मरानों के कारनामों और उनकी तारीफ़ के पुल बांधना नहीं होता, बल्कि हुक्मरानों की खताकारियों और उनकी गलत पॉलिसियों पर तनकीद भी करनी चाहिए, यानी उनकी गलतियों को भी ज़ाहिर करना चाहिए। मुग़ल बादशाहों के दरबारी मौलिकों की तहरीरों में ज़्यादातर हुक्मरानों की तारीफ़ और उनसे वफ़ादारी के पहलुओं को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है, यानी अपनी वफ़ादारी, अपने हुक्मरानों के तय अपनी वफ़ादारी को उन्होंने अपनी तहरीरों में शामिल किया है। इसके अलावा उनके बयान में नज़म के मुनासिब इक़्तिबासात और खूबसूरत तस्वीर की शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ, यानी नज़म के मुनासिब इक़्तिबासात और ख़ूबसूरत जो तस्वीर हैं उनको उनके बयान में शामिल किया जाने लगा। मुग़ल हुकूमत के बानी बाबर के सवा हयात तज़के बाबरी में उनकी जंगों का हर रकम है, यानी उनकी जंगों का ज़िक्र मिलता है जो उन्होंने लड़ी थी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र, शहरों की रवादात, माशी निज़ाम, रस्म व रिवाज, नबातात वगैरह का बारीक बीनी से किया गया मुशाहिदा भी शामिल है। तारिक नवीसी के तज़्ज़ियाती तरीक़े के नुक्ते नज़र से अबुल फ़ज़ल की किताब अकबरनामा को ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि एक जो किताब है उन्होंने तारीख़ी दस्तावेज़ात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके जायज़ा लेकर इस किताब को उन्होंने लिखा है, और ये जो किताब है वो हर किस्म की फजूल बातों से आरी नज़र आती हैं और उसमें हकीकत पसंदी का अंसर नज़र आता था। अदब की अहम किस्म बखर है। बखर में बहादुरों की तारीफ़ व तौसीफ़, तारीख़ी व तलपतल, जंग आज़िम शख्सियतों की सवां वगैरह से मुतालिक तहरीरें बखर में पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ पे कुछ अहम बखर के बारे में बताया गया है। सबासत बखर कृष्णाजी आनंद सबासत ने लिखी है, जिसमें शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। बाहू साहब की बखर, जिसमें पानीपत की लड़ाई के बारे में मालूमात दी गई हैं। इसके बाद होलकरांची कैफियत। होलकरांची कैफियत, इस बखर में होलकर घराने और उनकी खिदमत के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। जदीद दौर में तारिक नवीसी और बरतानवी आहद की तारीख। 20वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में भारतीय आसार कदीमा के मुतालिक की इब्तिदा हुई। भारतीय महकमा आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर किंगम थे। उनकी निगरानी में कदीम मकामात की खुदाई की गई। इन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर बुत किताबों में जिन मकामात का जिक्र किया गया उन मकामात पर उन्होंने ख़ास ध्यान दिया। उसके बाद जॉन मार्शल के ज़माने कारकर्दगी में हड़प्पा तहज़ीब की दरियाफ्त हुई, और हड़प्पा तहज़ीब के दरियाफ्त होने से ये बात सामने आई कि भारतीय तहज़ीब की तारीख जो है वो 3000 साल कबल मसीह या उससे ज़्यादा पुरानी है। भारत आने वाले कई अंग्रेज़ अफसरों ने भारतीय तारीख के मुतालिक लिखा। जेम्स मिल की लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामी किताब 1817 में 3 जिल्दों में शाया हुई। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब जो है वो अंग्रेज़ मौलिक के ज़रिए भारतीय हुक्मरानों पर लिखी गई पहली किताब है। इस किताब में उन्होंने भारतीय तहज़ीब को कमतर दिखाने की कोशिश की। 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी। ये जो है वो 1819 से 1827 तक मुंबई के गवर्नर रहे।
भारत की तारीख में मराठा दौरे हुकूमत को खास मकाम हासिल है। मराठा हुकूमत की तारीख लिखने वाले अंग्रेज अफसरों में जेम्स ग्रांडोल्फ का नाम अहम है। उनकी द हिस्ट्री ऑफ मराठास नामी किताब जो है वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, लेकिन इनकी तहरीर में भी यही रंग नज़र आता है। उन्होंने भी भारतीय तहजीब पर तारीख को कमतर दिखाने की कोशिश की, और यही रवैया राजस्थान की तारीख लिखने वाले कर्नल डार्ट जैसे अफसर की तहरीर में दिखाई देता है। यानी कि इन्होंने भी भारतीय तहजीब और तारीख को कमतर दिखाने की कोशिश की है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत की दौलखता तारीख लिखी, जिसमें इसका गैर जानिबदाराना रवैया दिखाई देता है।